साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय योगात्मक आकलन कक्षा 8 विषय हिंदी, जो कि एग्ज़ाम अपनी होने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। तो वाक्य है, क्या यह सही बात है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में आ गया है क्या, तो क्या के लिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन वाचक, तो यहाँ पर अ आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अरे वाह रिक्त स्थान, आज तो मज़ा ही आ गया। रिक्त स्थान, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने। तो यहाँ पर ब आंसर सही होगा, अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया। अगला है प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द चुनिए। स्नेहल ने अपने लिए नीले मोजे खरीदे। 4 ऑप्शन हैं, खरीदे, अपने, नीले और मोजे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा स, नीले मोजे खरीदे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है, नेहा, रेखा, सोनी और राम खेल रहे हैं। ब है, नेहा, राम, सोनी और रेखा खेल रहे हैं। नेहा, राम, सोनी और रेखा खेल रहे हैं। नेहा, राम, सोनी और रेखा खेल रहे हैं। तो यहाँ पर असही आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 5, मनपसंद बात नहीं होने पर गुस्सा आ जाना किसी के लिए भी बहुत रिक्त स्थान होता है, स्वाभाविक होता है। यहाँ पर सही वर्तनी होगी स्वाभाविक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। तो वाक्य है, सुबह उठकर कसरत करना मेरी रिक्त स्थान का भाग है। यहाँ पर आएगा अ आंसर, दिनचर्या का भाग है। अगला है प्रश्न संख्या 7, इनमें से किसमें फल शब्द जोड़ने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बन सकता है। तो देखो, फल के आगे स पर जोड़ते ही सफल होता है, विफल होता है, निष्फल होता है, जबकि नी आंसर इसका कोई सार्थक नहीं बनता है। तो यहाँ पर द आंसर सही है साथियों। अगला है प्रश्न संख्या 8, अगले दिन जब यात्री होटल का बिल चुकाने गए, उन्हें मालूम हुआ कि वह पहले से ही चुका दिया गया है। ऊपर दिए गए वाक्य में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आएगा द, बिल के लिए, क्योंकि बिल पहले ही चुका दिया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रकार से प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, वह एक हाथ से में 2 से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया। ये कथन गलत है। दूसरा है, कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। ये वाक्य सही है। अगला प्रश्न है साथियों, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, मैं एक वृक्ष हूँ जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और न ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। तो इसमें से अध्याय में पहला प्रश्न पूछा गया है, पेड़ पौधे नहीं होने पर 4 ऑप्शन दिए गए, बरसात नहीं होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। तो ये सभी ऑप्शन सही है। यहाँ पर आएगा द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहा है, कौन बता रहा है। तो पेड़ अपनी पीड़ा बता रहा है। तो यहाँ पर आंसर आएगा अ। अगला प्रश्न है, यह गद्यांश रिक्त स्थान विद्या में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये आत्मकथा है, पेड़ की आत्मकथा है, इसलिए अ आंसर सही होगा, आत्मकथा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश है, बत्तख की जैसी चोंच वाला प्लेटिपस एक विचित्र प्राणी है। वह रोमदार होता है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके पैर झिल्लीदार होते हैं, पूंछ उदबिलाव जैसी होती है। वह पक्षियों की तरह अंडे देता है, पर वह अन्य जानवरों के द्वारा दूध भी पिलाता है। वह विद्युत आवेश की ओर आकर्षित होता है। प्लेटिपस जीवित शिकार पर जीता है, जैसे कीड़े, मेंढक, घोंघे और छोटी मछलियाँ। जब वह पानी में छलांग लगाता है तब वह उसकी आंखें बंद कर रहती हैं और वह अपनी पलकों से कान के छेद से भी बंद कर लेता है। इस प्रकार वह पानी में अंधा और बहरा हो जाता है। तो यहाँ पर है पहला, तो वह शिकार कैसे करता होगा। सभी जीव जंतु छोटे से विद्युत आवेश देते हैं। जब मछली पूंछ हिलाती है तब यह आवेश बहुत छोटी सी मात्रा में बढ़ जाता है। इस छोटे से बदलाव को प्लेटिपस
अनुभव करता है और शिकार करता है। तो इस गद्यांश में से जो प्रश्न पूछा गया है वो पहला प्रश्न है साथियों, प्लेटिपस का कौन सा अंग पक्षी की तरह दिखता है? 4 ऑप्शन है, पूंछ, चोंच, आंख और सिर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ब, चोंच। अगला प्रश्न है, प्लेटिपस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 4 पैर ऑप्शन दे रखे हैं। उसके 2 पैर होते हैं, उसकी आंखें नहीं होती, वह अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, वह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। यहाँ पर द आंसर सही है। अगला प्रश्न है, यह अनुच्छेद हमें रिक्त स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा गया है। तो 4 ऑप्शन है, प्लेटिपस, उद्बिलाव, जानवरों की देखभाल और विद्युत आवेश के उपयोग। तो यहाँ पर आंसर होगा अ, प्लेटिपस के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा गया है। तो साथियों, इस प्रकार द्वितीय योगात्मक आकलन का ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य योगात्मक आकलन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।